हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ फिज़िक्स में आपका स्वागत है। चैप्टर हम लोग का फर्स्ट चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 20 आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक चार्ज प्लस क्यू इज़ प्लेस्ड एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन को अगर फिगर के साथ में हम बनाएं तो एक स्क्वायर है, उसके ईच कॉर्नर मतलब ABCD हमारे पास में ईच कॉर्नर्स हैं, उन सब पर प्लस क्यू कूलाम का चार्ज प्लेस्ड है, रखा हुआ है। ऐसा ये फर्स्ट लाइन में बोल रहा है। अ चार्ज प्लस क्यू इज़ प्लेस एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड डी। इस स्क्वायर की साइड डी है। वॉट चार्ज शुड बी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सो दैट द इंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो कह रहे हैं कि अगर मैं इसके डायगोनल को अगर ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि कैपिटल क्यू चार्ज रखूँ कि जिसकी वजह से पूरा इंटायर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब कोई भी फोर्स किसी पे जो एक्ट हो रहा हो उनका रिजल्टेंट जो हमारे पास वो ज़ीरो हो जाए। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास में जो फोर्स लग रहा होता है सारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ज़ीरो होता है। तो मैं वो पॉइंट मान लेता हूँ ए कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स, जितने भी चार्जेस लग रहे हैं इस पॉइंट पर जब फोर्स लगा रहे होंगे तो उनका सम हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि डी से ए की तरफ इस प्लस क्यू ने इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाया, जिसके डायरेक्शन में फ़ोर्स की एफ डी टू ए इधर दे देता हूँ और इस प्लस क्यू ने इसको इधर की तरफ फोर्स लगाया। अब इधर क्यों लगा रहा है? क्योंकि हम ये मान रहे हैं इस पॉइंट पर लग रहा है और ये इसको रिपल्सिव फोर्स में दे रहा है। तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दे रहा हूँ, एफ बी ए। अब पहले क्या काम करूँगा कि ये दो एफ बी ए फोर्स है और एफ डी ए फोर्स है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ऐसे लग रहा होगा फोर्स। तो इसको मैं F1 नाम दे देता हूँ। पहले मैं F1 तक पहुँचूँ कि F1 कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ये फोर्स इस पर कितना लग रहा है और यहाँ से ये फोर्स कितना लगा रहा है। तो पहले तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्जेस सेम है। तो हमारे पास में जो एफ डी ए की वैल्यू होगी वही एफ बी ए की भी वैल्यू होगी। और फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्जेस Q1 Q2 तो दोनों सेम है, स्क्वायर कर दिया अपॉन डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में पहली इक्वेशन बनी। अब ये दोनों फोर्सेस हैं तो हमको F1 पता करना है। तो F1 इसका जो होगा वो रिजल्टेंट होगा फोर्स। तो जब दो फोर्सेस 90 डिग्री पर लग रहे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट हमको कैसे निकालना होता है? पाइथागोरस थ्योरम से निकालना होता है। तो अंडर रूट में हम एफ डी ए का होल स्क्वायर प्लस एफ बी ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अंडर रूट जब वैल्यू रखेंगे तो 2 टाइम्स में हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हमको मिल जाएगा। तो ये तो पूरा टर्म ही पूरा बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। अब देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, छोटी सी ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री पर दो वैल्यूज़ हैं सेम, अगर जैसे 2 और 2 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है वो 2√2 हो जाती है। समझने के लिए 4 और 4 है तो 4√2 हो जाती है। ये आप फास्ट मेथड से आप कर सकते हैं। तो यही मैंने करा यहाँ पे कि √2 टाइम्स ऑफ दिस हो गया। तो √2 टाइम्स जो हाइपोटेनस जो होता है वो √2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाता है। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो हाइपोटेनस का ही होगा, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, 90 डिग्री वाला यूज़ कर रहे हैं। 11th में आपने ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये फोर्स हमको F1 पता चल गया। अब हमारे पास में ये दोनों फोर्सेस का यूज़ तो हो गया। ये वाला फोर्स बचा है कैपिटल ये अलग स्मॉल क्यू सी पे जो लगा है। तो सी इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, तो ये CA करके इसका नाम मैं लिख लेता हूँ FCA। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या हो जानी चाहिए? अभी देखिए मैंने आपको सिखाया 4 है तो 4√2 है, तो D है ये भी 90 डिग्री, तो ये आपका D√2 हो जाएगा। तो D√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इस तरीके से आपका FCA आ गया। अब आप एक सिंगल कैपिटल क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, तो कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि कितना फोर्स
यहाँ कितना चार्ज रखा जाए सेंटर पे कि पूरा जो फोर्स पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इसके लिए हमने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये तीनों का हमारे पास चार्जेस का यूज़ हो चुका है, अब इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहीं पर हम अपनी कंडीशन बता देंगे कि भाई F1 जो इन दोनों के कारण लगने वाला फोर्स था, प्लस ठीक है FCA जो यहाँ पे C पे लगने वाला फोर्स था, और एक आपका हो जाएगा FQ और Q पे लगने वाला फोर्स। तो इनका जो सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि ऑल सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी ज़ीरो। तो हमने ये पॉइंट ये रखा है Q, तो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बस वैल्यूज़ रख देनी है फटाफट से। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर और √2 प्लस FCA हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, और FQQ हमारे पास में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो होगी D√2 का भी हाफ होगी, तो D√2 का हाफ का स्क्वायर, और ये इनका सम ज़ीरो होगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो कैपिटल Q की जो वैल्यू है ये पता चल जाएगी। ये कैपिटल Q आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जितना भी कॉमन चीज़ है उसको हम इक्वेट टू ज़ीरो कर दे रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास में √2 बचा यहाँ पे। देखिए ये पूरा Q स्क्वायर D स्क्वायर ये पूरा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस इसमें बचा 1/2, इसमें बचा कैपिटल, अब स्मॉल q भी रहेगा क्योंकि भाई यहाँ पे Q स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे Q था, तो Q में Q कॉमन होगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट चला गया, D स्क्वायर भी चला गया, ठीक है। और ये बचा 2/4 यानी कि 4/2 इतना बचा, और कैपिटल Q बचा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को उधर भेज दें तो 2Q इक्वल्स टू हो जाएगा, Q कॉमन ले लेते हैं, माइनस का आएगा 1/2 प्लस √2, ठीक है। ये 2 डिवाइड में चला गया, तो Q इक्वल्स टू फाइनली आ गया Q/4 1 प्लस 2√2। तो ये हमारा इतना चार्ज जो होगा वो सेंटर पे होगा, जिसकी वजह से रखने पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बच्चों वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है ये कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। बहुत सिंपल वे में आपको आंसर्स बता रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद वीडियो एक मैंने ड्रॉप करी है, कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी इसी वजह से। मे भी अब हमारी वीडियो लगातार आएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए M.P2120 प्रशांत कुमार के नाम से आप इसको सर्च कर लें, तो आपको मेरी आगे की वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।